Hello class. Now we are going to discuss chapter 3 primes and their distribution और मैं इस चैप्टर में बोन्स इनइक्वालिटी और उससे रिलेटेड थ्योरम की बात करूंगा। मैंने आपको बहुत अच्छे से क्लास में पढ़ाया था प्राइम्स एंड देयर डिस्ट्रीब्यूशन, लेकिन बोन्स इनइक्वालिटी वहां हमारे डिस्कशन में रह गई थी। तो मैं यहाँ पर आज जो है आपको बोन्स इनइक्वालिटी और इससे रिलेटेड थ्योरम्स बताऊंगा और उम्मीद करूंगा कि आप बहुत अच्छे से जो है इस इनइक्वालिटी को पढ़ेंगे, समझेंगे और ये बहुत काम की इनइक्वालिटी है और साथ साथ इसका यूज क्या है बोन्स इनइक्वालिटी का ये भी हमने बताया है इस रिजल्ट के अंदर, और जो बेसिक थ्योरम इसको प्रूव करने के लिए चाहिए वो भी हमने इससे पहले प्रूव करी हैं। तो शुरुआत करेंगे इस इनइक्वालिटी को प्रूव करना और मैं चाहूंगा कि आप इसे कंप्लीट। टू स्टार्ट विद हमने कहा because the distribution of primes is so erratic, there arise so many questions before mathematician, and one of these is determination of a prime next to a given prime. Given the nth prime Pn, there is no formula or method by which we can find Pn plus 1. अगर हम इसको देखें तो क्या कहना चाह रहे हैं हम कि भाई जो हमारे प्राइम्स होते हैं वो बड़े एब्सर्ड वे में होते हैं। हम ये नहीं पता कि अगला नंबर प्राइम होगा या नहीं होगा। यानी जैसे 3 है, 3 के बाद 5 है, 5 के बाद 7 है, 7 के बाद 9 प्राइम नहीं होता, फिर 11 होता, 11 के बाद फिर 13 है, 13 के बाद 15 नहीं होता, फिर 17 है हमारे पास में। तो जो डिस्ट्रीब्यूशन है प्राइम्स का वो इरेटिक है हमारे पास में। तो मैथमेटिशियन के सामने ये क्वेश्चन रहता है कि अगर एक हमने प्राइम ले लिया तो उससे नेक्स्ट प्राइम जो है वो कौन सा होगा। तो यही चीज हमने कही है कि अगर हमें nth प्राइम मालूम है तो n+1th प्राइम क्या होगा। तो हम अगले वाला प्राइम जो है इजीली डिटरमाइन नहीं कर सकते। ये भी हमें पता है कि बिकॉज देयर आर इनफाइनाइट नंबर ऑफ प्राइम्स, इनफाइनाइट नंबर ऑफ प्राइम्स है हमारे पास में, तो हम जो है हमारे पास कोई ऐसा डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं है कि जिससे हम नेक्स्ट प्राइम जो है वो कैलकुलेट कर सकें। हाउएवर वी कैन रफली डिटरमाइन द रेंज विद इन विच Pn+1 लाइज, यानी हम एक रेंज निकाल सकते हैं कि जिसके अंदर हमारा जो नेक्स्ट प्राइम नंबर है वो मिलेगा। अगर हमें Pn पता है तो Pn+1 की रेंज हम कैलकुलेट कर सकते हैं। और ये रिजल्ट जो है वाज ड्यू टू बोन्स एक मैथमेटिशियन है उन्होंने दिया और एक इनइक्वालिटी उन्होंने दी। वैसे तो एक रिजल्ट जो है हम और भी इस्तेमाल करते हैं उलर्स वाला जो है, लेकिन ये जो बोन्स इनइक्वालिटी है ये बहुत कामयाब इनइक्वालिटी और बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन इसको प्रूव करने से पहले हम कुछ प्रिपरेटरी ग्राउंड अपना बनाएंगे, कुछ थ्योरम्स इसमें हम देखेंगे। तो इसमें जो सबसे पहली है वो थ्योरम है, थ्योरम फर्स्ट मैंने इसको माना है। आपके बुक में जो भी नंबर या आपकी जो भी टेक्स्ट बुक में नंबर हो सकता है, मैं इसको थ्योरम 1 लेके चला हूं। तो इसमें कहेंगे कि इफ n greater than 3 then Pn greater than n+2। तो ये हमें प्रूव करके दिखाना है कि अगर n 3 या 3 से बड़ा, यहाँ पर n नेचुरल नंबर होगा, 3 या 3 से बड़ा है हमारे पास में, तो ये प्रूव करना है कि Pn जो है वो ग्रेटर देन n+2 हो जाएगा। देखिए बहुत आसान है, इसको मैथमेटिकल इंडक्शन से प्रूव करेंगे। फॉर वी हैव, अगर n 4 हो जाए तो P4 यानी जो फोर्थ प्राइम होता है वो 7 होता है और n+2 6 हो जाएगा। देयरफॉर P4 जो है वो ग्रेटर देन 4+2 यानी Pn जो है वो n+2 से बड़ा हो जाएगा फॉर n=4 के लिए। तो इसका मतलब रिजल्ट n=4 के लिए ट्रू हो गई। अब एज्यूम करके चलते हैं n=m के लिए ट्रू है, यानी Pm जो है वो बड़ा है किससे, m+2 से। अब Pm+1 के लिए हमें दिखाना है तो इसके लिए क्या करेंगे, Pm+1 लेके चलता हूं, लेकिन Pm+1 और Pm के बीच का डिफरेंस 2 तो होगा ही होगा। क्यों? क्योंकि डिफरेंस जो है किन्हीं भी दो कॉन्जिक्यूटिव ऑड प्राइम्स इज एटलीस्ट 2, क्योंकि अगर हम 2 को छोड़ दें, 2 एक इवन प्राइम होता है, अदरवाइज जितने प्राइम्स होते हैं वो सब ऑड प्राइम्स होंगे, तो डिफरेंस कम से कम 2 का होगा ही। तो इसका मतलब Pm+1 जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू Pm+2 होगा। और Pm बड़ा है किससे, m+2 और +2 आ जाएगा, लेकिन m+2 बड़ा होता है किससे, m+1 से। तो रिजल्ट ये m+1 के लिए भी क्या हो गया, ट्रू हो गया। तो मैथमेटिकल इंडक्शन से रिजल्ट सभी n ग्रेटर देन 3 के लिए होल्ड करेगा, जहां पर n जो है वो एक नेचुरल नंबर होगा। तो ये रिजल्ट आपको क्लियर हो गया होगा। अब इसी को कंटिन्यू करते हुए हम देखेंगे थ्योरम सेकंड। थ्योरम सेकंड में कहा कि अगर k जो है वो बराबर है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ n/2, तो n ये प्रूव करके दिखाना n ग्रेटर देन इक्वल टू 2k होगा फॉर ऑल n। और दूसरा रिजल्ट कि n-k-1 लेस देन pk होगा फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू 8। तो ये हमें दोनों रिजल्ट प्रूव करने हैं। चलिए देखिए कैसे प्रूव करते हैं। सिंस k जो है वो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ n/2 दे रखा है, तो k की वैल्यू तो n/2 हो जाएगी या n-1/2 होगी। क्यों? क्योंकि जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन n/2 का है
वो n/2 के इक्वल होगा अगर n इवन होगा, और n-1/2 के इक्वल होगा अगर n ऑड होगा। ये मैंने नीचे नोट में अभी दिखाया भी है कि किस तरह से इसको प्रूव करते हैं। तो चलिए पहले इसको देख लें। तो अगर k जो है वो n/2 के इक्वल तो n 2k हो जाएगा, और अगर k n-1/2 के इक्वल होगा तो n की वैल्यू 2k + 1 हो जाएगी। तो इसका मतलब n जो है ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 2k हो गया। तो पहला पार्ट हमारा प्रूव हो गया। सेकंड पार्ट में n को ग्रेटर देन इक्वल टू 8 लेके चलेंगे, तो k की वैल्यू n/2 यानी इसकी वैल्यू 4 आएगी, या 4 से सब बड़ी आएंगी वैल्यू हमारे पास। तो इसका मतलब जो ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है इसकी वैल्यू 3 या 3 से बड़ी होगी। अब दो केस वही हमारे पास में, अगर n 2k + 1 हो जाए तो n - k - 1, n की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लें, 2k + 1 माइनस k - 1 तो k + 2 आएगा। लेकिन अभी हमने प्रूव करा थ्योरम फर्स्ट में कि जो k + 2 है वो हमेशा किससे छोटा होता है, pk से छोटा होता है। तो ये pk से छोटा हो जाएगा, ये रिजल्ट प्रूव हो गया। अगर n जो है वो 2k के इक्वल होगा तो n - k - 1 बराबर होगा 2k - k - 1 यानी k + 1, और k + 1 छोटा होता है k + 2 से, और k + 2 छोटा होता है pk से, थ्योरम फर्स्ट से। तो इसका मतलब दोनों केस के अंदर अगर हम ऑब्जर्व करें तो n - k - 1 लेस देन pk होगा फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू 8। अब ये नोट भी देख लीजिएगा, यहां मैंने कहा कि जो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर x रखा है ये ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू x को डिनोट करता है। वैल्यू 10/2 लिया मैंने, 10 इवन था, इसका मतलब 10/2 की वैल्यू 5 आएगी, 9/2 9 ऑड था, वैल्यू मेरे पास आ जाएगी 4। तो ये ऊपर वाला रिजल्ट प्रूव हो गया। तो ये दोनों थ्योरम हमने प्रूव कर लिया, थ्योरम 1 और थ्योरम 2। अब इनका यूज करते हुए हम बोन्स इनइक्वालिटी की बात करेंगे। चलिए अब स्टार्ट करते हैं हम बोन्स इनइक्वालिटी को, और सबसे पहले स्टेटमेंट हम देखेंगे। तो स्टेटमेंट बहुत आसान सा है, n ग्रेटर देन 3, तो ये प्रूव करके दिखाना है p² n + 1 लेस देन होगा p1 p2 एंड सो ऑन अप टू pn। तो प्रूफ शुरू करते हैं। देखिए तो प्रूफ के लिए हम सबसे पहले n = 4 लेंगे, तो p5 11 हो जाएगा, और 11 का स्क्वायर लेस देन मेरे पास हो जाएगा p1 * p2 * p3 * p4, और p1 p2 p3 p4 की वैल्यू हमने ले दी है 2 3 5 और 7। तो 11 का स्क्वायर लेस देन 210, रिजल्ट ट्रू हो गया। और सिमिलरली हम 5 6 और 7 के लिए भी ये रिजल्ट शो कर सकते हैं। तो इसका मतलब न्यूमेरिकली हमने ये रिजल्ट दिखा दिया n = 4 5 6 और 7 के लिए। लेकिन हमें रिजल्ट तो जनरल प्रूफ करना है, और जब जनरल रिजल्ट प्रूफ करना है तो उसमें हम क्या करेंगे कि n ग्रेटर देन इक्वल टू 8 लेके चलेंगे और k की वैल्यू n/2 लेंगे। और जब ये दो रिजल्ट होल्ड करते हैं, जो अभी थ्योरम सेकंड पढ़ी थी वो हमारी होल्ड कर जाएगी, तो डायरेक्ट हम लिख सकते हैं कि pk जो है वो बड़ा होगा n - k - 1 से, पहला रिजल्ट, और n ग्रेटर देन इक्वल टू 2k होगा ये दूसरा रिजल्ट हमारे पास में। अब इन्हीं रिजल्ट का आगे हम यूज करेंगे जैसे जैसे हम ये थ्योरम कंप्लीट करेंगे। तो अब शुरुआत करते हैं, देखिए कैसे। अब प्रूफ करने से पहले हम क्या करेंगे, एक प्रोडक्ट कंसीडर करते हैं और उस प्रोडक्ट को u से डिनोट करेंगे, और प्रोडक्ट होगी k - 1 हमारे पास में प्राइम्स की, यानी p1 p2 up to pk - 1 इनकी प्रोडक्ट करेंगे, उस प्रोडक्ट को u कहेंगे। तो ये हमने u मान ली, और इससे एक सेट डेवलप करेंगे, और इस सेट को हम कैपिटल S से डिनोट करते हैं। और इस सेट के अंदर जो एलिमेंट्स हैं वो होंगे u - 1 2u - 1 3u - 1 एंड सो ऑन अप टू pk u - 1। तो ये हमने एक सेट S बना लिया है। अब हम क्या ऑब्जर्व करते हैं, देखिए यहां पर हम ऑब्जर्व करेंगे कि जो मेरा प्राइम है pk प्लस 1 अप टू pn, और इसको जो मैंने ये प्राइम्स लिए हैं इनको मैंने 3 से डिनोट कर लिया है। ये जो है जो ये मेरे पास प्राइम्स हैं, ये s के किसी भी एक इंटीजर से ज्यादा को डिवाइड नहीं कर सकते। यानी ये जितने भी प्राइम्स हैं pk प्लस 1 अप टू pn, ये s के सिर्फ और सिर्फ एक एलिमेंट को ही क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। कैसे इसको प्रूव कर सकते हैं, देखिए सपोज करते हैं कॉन्ट्रडिक्शन, मान के चलते हैं tu - 1 और su - 1 मेरे पास डिविजिबल हैं एक प्राइम pk प्लस i से ऑफ थर्ड, यानी मैंने इन प्राइम्स में से एक प्राइम ले लिया और दो s के अंदर से नंबर्स उठा लिए। अब चूंकि pki प्लस 1 s के अंदर के दो एलिमेंट्स को डिवाइड करता है, तो इनके बीच के डिफरेंस को भी क्या करेगा, डिवाइड करेगा, यानी और डिफरेंस जो है वो u इंटू टी माइनस एच आएगा। लेकिन pk प्लस i और u, क्योंकि u तो मेरे पास p1 p2 up to pk माइनस 1 है, इनका gcd 1 होगा, और साथ साथ t माइनस एस का जो मॉड है वो हमेशा लेस देन pk प्लस i होगा। तो लेकिन ये तो कॉन्ट्रडिक्शन आ गया, क्योंकि gcd 1 है और ये भी इससे छोटा है, तो ऐसा पॉसिबल नहीं होगा। तो यानी इसने हमारी जो कंटेंशन है, यानी जो हमने एज्यूम करा उसको प्रूव कर दिया। तो ये पहला पार्ट हमने इसमें प्रूव कर लिया।
अब इसी को कंटिन्यू करते हुए हम देखेंगे कि दूसरा जो हिस्सा इस प्रूफ का बनेगा कि हम ये देखते हैं कि ऑल्सो देयर आर मोर इंटीजर्स इन एस देन द नंबर ऑफ प्राइम्स इन थर्ड, यानी एस के अंदर नंबर ऑफ इंटीजर्स जो हैं वो ज्यादा होंगे जितने प्राइम्स हैं किसमें, थर्ड के अंदर। क्यों? क्योंकि एस के अंदर एलिमेंट है मेरे पास पी के, और पी के बड़ा होता है एन माइनस के माइनस वन से, और जो एलिमेंट मेरे पास बचे हुए हैं वो कितने बचे हैं, वो मेरे पास एन माइनस के माइनस वन बचे हैं, पी के प्लस वन एंड सो ऑन अप टू पी एन, वो कुल मिला के एन प्लस वन माइनस के हैं। तो इट फॉलोज दैट के अब यहां से हमें क्या मिलेगा, इट फॉलोज दैट के वन और मोर इंटीजर ऑफ एस आर नॉट डिविजिबल बाय एनी ऑफ द प्राइम्स इन थर्ड, यानी एक या एक से ज्यादा इंटीजर जो है एस का वो जो है वो किसी भी प्राइम से डिविजिबल नहीं होगा जो थर्ड से गिवन होंगे। एक तो मैंने दिखाया था, अब चूंकि नंबर ज्यादा हो गए तो एक से ज्यादा भी हमें मिलेगा जो एस के एलिमेंट को डिवाइड करेगा पी के प्लस वन अप टू पी एन तक। मोर ओवर हमारे पास कोई इंटीजर एस का जो है वो प्राइम p1 p2 अप टू पी के माइनस वन से डिविजिबल नहीं होगा। तो यानी हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं कि एक इंटीजर s के अंदर ऐसा जरूर होगा जो p1 p2 से लेके अप टू pn किसी से भी डिविजिबल नहीं होगा, किसी से भी डिविजिबल नहीं होगा। तो अब हम मान लेते हैं कि ये जो इंटीजर है ये lu माइनस वन है, क्योंकि s में से होगा तो किस तरह की फॉर्म होगी, lu माइनस वन होगी। तो इसका मतलब वो इंटीजर जो हमने माना वो lu माइनस वन मान लिया फॉर सम l, और l की वैल्यू वन और pk के बीच में होगी। तो इसका मतलब क्या हुआ, अब दो रिजल्ट हमारे पास आ जाएंगे कि या तो lu माइनस वन प्राइम होगा या ये कंपोजिट होगा, और अगर कंपोजिट होगा तो ये डिविजिबल होगा एक प्राइम जो बड़ा होगा किससे, pn से, और अगर ये प्राइम होगा तो भी ये बड़ा होगा किससे, pn से। तो इसका मतलब क्या होगा कि जो lu माइनस वन है वो pn प्लस वन से तो बड़ा या बराबर हो सकता है, और हमेशा छोटा होगा pku माइनस वन से। करेक्ट हो गया। तो इसका मतलब जो pn प्लस वन है वो लेस देन इक्वल टू pku माइनस वन हो जाएगा, और ये लेस देन pku हो जाएगा, और इसका मतलब हो गया कि pn प्लस वन लेस देन pku हो गया। अगर वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी जाए u की तो pn प्लस वन लेस देन हो गया pk माइनस वन एंड सो ऑन अप टू p1। पलट के लिख सकते हैं p1 p2 अप टू pk आ जाएगा, यानी अगर मैं दोबारा से इनइक्वालिटी लगाऊं तो p स्क्वायर n प्लस वन लेस देन हो जाएगा p1 p2 अप टू pk, फिर इनटू p1 p2 एंड सो ऑन अप टू pk। लेकिन p1 छोटा होगा pk प्लस वन से, p2 छोटा होगा pk प्लस टू से, और pk छोटा होगा pk प्लस k से। तो यानी ये रिजल्ट आ गया p1 p2 अप टू pk प्लस वन, pk प्लस टू, pk प्लस टू, यानी p स्क्वायर n प्लस वन को हमने दिखा दिया इस प्रोडक्ट से छोटा होगा। लेकिन यहाँ जो 2k है वो हमेशा छोटा होगा किससे, n से। तो अगर मैं p2k को रिप्लेस कर दूं pn से, तो यानी क्या रिजल्ट आ जाएगा मेरे पास में कि जो p स्क्वायर n प्लस वन है ये ऑलवेज लेस देन इक्वल टू p1 इंटू p2 एंड सो ऑन अप टू pk एंड सो ऑन अप टू pk प्लस वन, pk प्लस टू एंड सो ऑन अप टू pn हो जाएगा, और हमने रिजल्ट प्रूव करके दिखा दिया। तो यानी 10 रिजल्ट हैज बीन प्रूव्ड, यानी बोन्स इनइक्वालिटी हमने प्रूव कर दी है। थैंक यू क्लास। अगर अभी भी आपको कोई डिफिकल्टी हो तो आप मुझसे पूछ लीजिएगा। ये बोन्स इनइक्वालिटी मैंने प्रूव कर दी है, आपकी बुक में थोड़ा सा गड़बड़ दे रखी थी टेक्स्ट बुक में, तो आप इसको करेक्ट कर लेना, और जैसे मैंने बताई इस तरह से अगर आप प्रूव करेंगे तो आपको बहुत इजीली समझ में आ जाएगी। और फिर भी अगर आपकी इस प्राइम्स एंड डिस्ट्रीब्यूशंस के चैप्टर में कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझसे डिस्कस कीजिएगा। थैंक यू वंस अगेन एंड ऑल द बेस्ट फॉर दिस चैप्टर एंड फॉर योर क्विज टेस्ट ऑल्सो।